हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी अक्षरा पाठ 3। पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। इस पाठ का हम सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में अनेक महापुरुषों जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि द्वारा कही गई बातों का उपयोग दृष्टांतों के रूप में किया गया है। अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं। उनका संकलन कीजिए और उन्हें कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। ये आप खुद से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला है। यह एक लोकोक्ति है। इस तरह की अनेक लोकोक्तियाँ दैनिक बोलचाल में प्रचलित हैं। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और उनका भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर भला हो भला, यानी कि वाक्य हो जाएगा दूसरों के साथ अच्छा करने से अपने साथ भी अच्छा होता है। आगे दिया है अंत भला तो सब भला। परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है। आगे है अंत भले का भला। अच्छे लोगों का अंत अच्छा ही होता है। कहने से करना भला, यानी इसका भाव हो जाएगा केवल बात करने से बेहतर है कुछ करके दिखाना। आगे दिया है बैठे से बेगार भली, यानी कि कुछ भी न करने से कुछ कहना यानी करना बेहतर है। ये लोकोक्तियाँ उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। बच्चे स्वयं लोकोक्तियों का संग्रह करें या आप यानी कि आप ये खुद से भी बनाइएगा। आगे दिया है निबंध से प्रश्न 1 है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती हैं, वहाँ उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिनमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क नंबर दिया है दुनिया कांच की महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। इसका भाव हो जाएगा जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा आचरण करेंगे सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर। अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। इसका भाव हो जाएगा यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर। शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। इसका भाव हो जाएगा कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। अगला दिया है लोग दूसरों की आँखें का तिनका तो देखते हैं पर अपनी आँख के सहतीर को नहीं देखते। इसका भाव हो जाएगा दूसरों के असाधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5 नंबर। प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर लगा कर लिखा है क नंबर है लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे,
लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ, यानी कि लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ख नंबर। बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकर्षित होते थे? दिया इसमें विकल्प आलोचना, अनुशासन, कठोरता, प्रेम और सहानुभूति। इसका सही हो जाएगा प्रश्न विकल्प नंबर 4, प्रेम और सहानुभूति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर प्रयोग करके लिखा है, टूट पड़ना यानी कि हमला करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, एक कुत्ते को भौंकता देखकर बाकी सब कुत्ते उस पर टूट पड़े जिससे वह घायल हो गया। आगे दिया है दुम हिलाना यानी कि खुशामद करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मालिक को देखकर कुत्ते ने दुम हिलाना शुरू कर दिया। आगे दिया है दिल दुखाना यानी कि कष्ट पहुंचाना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। आगे दिया है नुक्ता चीनी करना यानी कि दोष ढूंढना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, लोगों की नुक्ताचीनी करने पर मनुष्य स्वयं घृणा का पात्र बन जाता है। आगे दिया है आग बबूला होना यानी कि नाराज होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, नौकर के घर चले जाने पर मालिक आग बबूला हो गया। आगे दिया है चुटकी लेना यानी कि विनोद या मजाक करना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, गांधी जी मीठी चुटकी लेकर लोगों को हंसा देते थे। आगे दिया है दिमाग चढ़ना यानी कि इसका हो जाएगा अर्थ घमंड होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वर्ल्ड का कप क्या जीत गई, खिलाड़ियों के दिमाग चढ़ गई। आगे दिया है प्रश्न नंबर 2, आप तो बड़े समझदार हैं। ये क्या है? साधारण वाक्य है। ख नंबर दिया है, इसमें कह रहा है कि इसमें क्या कह रहा है कि इसमें साधारण और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ये सब हमें छांटना है। यानी कि देखिए यहाँ पर दिया है कि ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2-2 वाक्यों को छांटकर लिखिए। इसमें 3 ठो दिया गया है वाक्य। पहला है, आप तो बड़े समझदार हैं। ये क्या है? साधारण वाक्य है। दूसरा है, शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। आगे दिया है, वह प्रशंसा से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूँछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। ऐसे ही बोला कि ये 3 जैसे वाक्य हैं, वैसे ही हमें पाठ में कम से कम 2-2 वाक्यों को छांटकर लिखना है। हमने यहाँ पर लिखा है, क नंबर है, दुनिया कांच के महल जैसी है। ये क्या है? साधारण वाक्य है। उनकी आँखों में आंसू छलक छलाए। ये क्या है? मिश्र वाक्य है। आगे दिया है, वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। इसमें हो जाएगा देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया है। जैसा कि ये है, देखिए क नंबर जैसा कि है, दुनिया कांच के महल जैसी है। ये क्या है? हमारा साधारण वाक्य है। और आगे दिया, उनकी आंखों में आंसू छलछला आए। ये दोनों क्या हैं? साधारण वाक्य हैं। और ख नंबर दिया है, वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। आगे दिया, वे मानते हैं कि उनका जीवन, आचार और विचार आदर्श हैं। ये दोनों क्या हैं? मिश्र वाक्य हैं। आगे दिया है, संयुक्त वाक्य में मन में क्रोध जागृत हुआ और वे उठकर चल दिए। वह खूब खुश हुआ और कुत्तों की ओर अपनी पूँछ हिलाते हुए बढ़ा। ये दोनों क्या है? संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। यह तो बड़ी अशिष्टा होगी। इस वाक्य में अशिष्टा शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में ता, पन, पा, हट, वट, त्व, आस प्रत्यय जुड़े रहते हैं।
पाठ में आए हुए अन्य भाववाचक संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शान, आवाज़, प्रतिध्वनि, प्यार, प्रसन्नता, छाया, स्मरण, स्वभाव, दोष, गुण, नम्रता, प्रेम, एब, तारीफ, मजा, जिंदगी, विचार, जीवन, आचार, सम्मान, साहस, सहानुभूति, याद, शौक, ताकत, तमाशा, खबर, डांट, झलक, व्यवहार, अहिंसा, मतलब, संतोष, अपमान, उपकार, अवगुण, ध्यान, सफलता, नुक्ताचीनी, गलती, त्रुटियाँ, सीख, आदर्श, टीका टिप्पणी, बुराई, आलोचना आदि। ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो धन्यवाद दोस्तों।